कोई 1-2 साल पहले की बात है कि ऑफ़िस कलीग एक ब्राज़ील से जो है वो हमारे साथ काम करती है। तो उसने बताया कि वो 1 दिन के लिए नहीं आएगी, मतलब उसको छुट्टी चाहिए थी। तो हमारे यहाँ ये होता है कि कोई अगर 1 दिन या 2 दिन या जितने भी दिन के लिए जाएगा तो उसको कवर चाहिए होता है। तो कोई उसका अपना ही कलीग जो टीम मेंबर होता है ना, वो उसको कवर करता है उस टाइम पीरियड के लिए, जिस टाइम पीरियड के लिए वो बंदा एब्सेंट होगा। तो उस बंदे को कवर मैं कर रहा था। तो मैंने पूछ लिया, मैंने कहा खैरियत तो है? क्योंकि 1 दिन की छुट्टी यहाँ पर ज़्यादातर नहीं लेते हैं। यहाँ पर ज़्यादातर 3, 4, 5 दिन की छुट्टियाँ लेते हैं, कहीं जा रहे होते हैं, कहीं ट्रिप के लिए। और जो बीमारी की छुट्टी होती है वो 1 दिन की होती है, तो वो छुट्टी लेने की ज़रूरत नहीं होती, वो आप एट द सेम डे आप बता देते हो। मैंने पूछ लिया खैरियत तो है? तो कहने लगे यार मुल्क में इलेक्शन है, तो मैंने वोट डालने जाना है। मैंने कहा तो 1 दिन में ब्राज़ील जाएगी और ब्राज़ील से वापस आ जाएगी? कहती है नहीं नहीं, यहाँ म्यूनिख में हमारी एम्बेसी है। शायद उसने यही मुझे प्रोसीजर बताया था कि म्यूनिख में हमारी एम्बेसी है, तो वहाँ जाकर हम वोट डालेंगे। और मेरे सारे दोस्त दूसरे भी शहरों से आ रहे हैं म्यूनिख में ही, तो वो मेरे घर पर ही आकर रुकेंगे और फिर वोटिंग डे को हम सारे एक साथ जाकर वोट डालने जाएंगे। मैंने कहा यार क्या बात है यार, आई विश के हमें भी इस तरह का राइट होता है। तो कहने लगे क्यों, तुम्हें वोटिंग राइट नहीं है? मैंने कहा हम अगर पाकिस्तान में होंगे तो ही हम वोट डाल सकते हैं, बाहर मुल्क में हम वोट नहीं डाल सकते। कहने लगे क्यों? मैंने कहा हमारे मुल्क में जो बाहर से लोग आते हैं ना, जो बाहर से हुकूमत करने आते हैं, यूके से, यूएई से, सऊदी अरब से, लंदन से, वो जो हुकूमत करने आते हैं ना, वो ये कहते हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को जो है ना राइट नहीं देना चाहिए, वोटिंग राइट, क्योंकि बाहर बैठकर इनको क्या पता कि मुल्क में क्या चल रहा है। तो ये वो लोग कहते हैं जो बाहर से हुकूमत करने आते हैं, मतलब वो बाहर से हुकूमत करने आते हैं, उनको सब पता होता है, लेकिन वो ये कह रहे होते हैं कि जो बाहर रह रहे होते हैं ना, उनको कुछ नहीं पता होता, तो उनको इस वजह से वोटिंग राइट नहीं दिया जाना चाहिए। लेकिन फिर मैं ये सोचता हूँ कि यार चलो हमें तो वोटिंग राइट नहीं है, इसलिए हम वोट नहीं डाल सकते। लेकिन अभी पाकिस्तान में काफ़ी लोगों से बात होती है, ठीक है बड़े सारे लोग कह रहे हैं कि वोट डालेंगे, लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं नहीं यार हम वोट नहीं डालेंगे। तो उनसे पूछो कि यार क्यों वोट नहीं डालोगे? कहते हैं हमारे वोट डालने से फ़ायदा क्या होगा, वोट तो काउंट होगा ही नहीं। जब हमारा अपना मतलब होता है ना, तो हम बिल्कुल मुसलमान बन जाते हो, सारी दलीलें दे रहे होते हैं, जिसमें एक दलील ये भी है कि यार हमारा काम है सिर्फ मेहनत करना, रिजल्ट है, नतीजा है वो अल्लाह के हाथ में है। लेकिन इसमें हम ये नहीं सोचते, हम कहते हैं नहीं यार हम वोट डालेंगे, उससे फ़ायदा क्या होगा? वो है ना रेस्ट, यार अगले दिन छुट्टी है, कौन सुबह जाए वोट डालने के लिए और 2-3 घंटे लाइन में खड़ा हो, तो यार आराम करेंगे। तो वो हम अपनी सुस्ती और काहिली को जो है ना वो छुपा रहे होते हैं इस एक्सक्यूज से कि यार क्या फ़ायदा जाने का। वरना अगर खान भी यही सोचता कि यार अगर शुरू से देखते हैं इस कौम ने अपने लीडरों का क्या हल किया, मतलब आप देख लीजिए कायदे आज़म ने जब बात की ना इदारों को, कहा कि जी सब अपनी अपनी लिमिट में रहें, थोड़े दिनों बाद उनकी एम्बुलेंस ख़राब हो गई, उनका क्या हाल हुआ? जिसने पाकिस्तान बनाया था वो इलाज के इंतजार करते करते बेचारा दुनिया से चला गया, उसकी एम्बुलेंस में पेट्रोल ही नहीं था। उसके बाद लियाकत अली खान के साथ क्या हुआ? उसके बाद वही बानी पाकिस्तान मतलब कायदे आज़म जिन्होंने पाकिस्तान बनाया था, उनकी बहन के साथ क्या हुआ? पहला गद्दारी का फतवा उन पर लगा। और इवन हम तो ये भी सुनते उस वक्त मैं था नहीं, उम्र इतनी नहीं है हमारी, तो हम तो ये भी सुनते हैं कि जो उनका इंतखाबी निशान था उस इंतखाबी निशान को कुत्तों के या गधों के शायद गलों में डाल के लटका के घुमाया गया। तो मतलब ये आपने बानी पाकिस्तान की बहन के साथ किया कि उनको गद्दारी का फतवा दिया, और उनके इंतखाबी निशान के साथ आपने क्या किया, मतलब उनको किससे मुशाबियत दी। उसके बाद फिर मुजीबुर रहमान, फिर जुल्फ़िकार भुट्टो जिनको फांसी हुई, तो उस लीडर के साथ क्या किया। उसके बाद आप देखने पर आपकी बेनज़ीर भुट्टो, उसके बाद से लीडर्स का क्या होता आया। तो खान भी अगर यही सोचता कि यार ये कौन तो मतलब ये अपने लीडर्स का क्या हाल करती है। जुल्फ़िकार भुट्टो ने तो इवन ये भी कहा था कि शायद इसीलिए मिलता जुलता कुछ था कि जो बुज़दिल कौम का या बेगैरत कौम का गैरतमंद या बहादुर लीडर होता है तो उसका यही हाल होता है, फांसी पर चढ़ने से पहले उसके ये बोल थे। तो अगर खान भी ये सोचता कि यार इस कौम ने अपने लीडर्स के साथ क्या किया, तो इस कौम के लिए खड़े होने का फ़ायदा क्या, तो वो भी खड़ा नहीं होता है। लेकिन अब आप देख रहे हैं वो क्या क्या छोड़ गया। अब उस डिटेल में नहीं जाऊँगा कि उसकी क्या लैविश लाइफ थी और क्या कर सकता था, क्या अचीव उसने कर लिया था, वो पूरे पाकिस्तान को ये पता है। लेकिन उसने सब कुछ छोड़ने से पहले और इस कौम के लिए खड़े होने से पहले एक बार भी नहीं सोचा यार ये कौम ने अपने इसका पिछला ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, इसने अपने पिछले लीडर्स के साथ क्या किया, उसने ये नहीं सोचा, वो खड़ा हो गया। लेकिन हमारी कौम ये सोचती है कि यार हमारे वोट डालने से क्या हुआ। असल में वही अपनी सुस्ती काहिली को ना हम एक्सक्यूज दे रहे होते हैं। हम यार सुबह उठेंगे आराम से जो है ना, मजे से उठेंगे, फिर कुछ टीवी शीवी देख लेंगे, बच्चों के साथ खेल लेंगे, उसको हम एक्सक्यूज दे रहे होते हैं कि हमारे वोट डालने से क्या होगा। भाई अगर वोट डालने से कुछ नहीं होता ना, तो ये जो भी इलेक्शन जो रिगिंग हो रही है, जितने उन्होंने कारनामे अंजाम दिए हैं, ये नहीं होते, क्योंकि उनको भी पता है इलेक्शन डे पे इतना कंट्रोल नहीं हो सकता जितने इलेक्शन से पहले होता है। और फिर आतिश नमरूद में अगर वो जो भी परिंदा था, वो जो अपनी चोंच में पानी लेके जा रहा था, वो भी सोचता है यार इतनी बड़ी आग लगी है, उसमें अगर मैंने थोड़ा सा पानी मेरी चोंच में चला गया तो इस आग को क्या फर्क पड़ेगा। या अबाबील सोच लेती है हाथियों पर कंकरियां बरसाने से पहले कि यार ये इतने बड़े बड़े हाथी, हम अबाबील इतनी सी छोटी सी कंकरियां इन हाथियों पर बरसाने से क्या होगा, वो भी ये सोच लेती। लेकिन उन्होंने नहीं सोचा। सिर्फ पाकिस्तान का मुसलमान, मैं तमाम मुसलमानों को नहीं कह रहा, सिर्फ पाकिस्तान का मुसलमान ये सोचता है कि मेरे वोट डालने से क्या होगा। सिर्फ अपनी सुस्ती और
काहिली को एक एक्सक्यूज, एक बहाना देने के लिए और अपने आप से भी झूठ बोलने के लिए। अपने आप को ये नहीं बोल सकते कि हाँ यार मैं इतना बेगैरत हूँ, जो बंदा मेरे लिए खड़ा होके गोलियां खा के जान को खतरे में डाल के जेल में जाके 31 साल उसको सजा हो गई कि बीवी को जेल में घसीटा जा रहा है, उसकी इज्जत मतलब सब कुछ तार तार कर दिया, वो बंदा मैं हमारे लिए इतना कुछ कर गया और मैं उसके लिए वोट डालने तक नहीं जा रहा, तो वो अपने आप से आप नहीं बोल सकते। तो आप अपने आप से झूठ बोलते हैं हमारे वोट डालने से क्या होगा। अगर आपके वोट डालने से कुछ नहीं होगा तो वो 5 साल आप लोग शिकायतें कर रहे होते हैं, आटा महंगा, पेट्रोल महंगा, चीनी महंगी, सब चीज़ महंगी, हाय इतनी महंगाई, हाय इतनी महंगाई। तो भाई वो शिकायतें करने से क्या होता है, उससे भी कुछ नहीं होता, तो फिर वो शिकायतें क्यों कर रहे होते हैं। जब आप कुछ करने का मौका आता है तब आप कहते हो कि यार ये कुछ नहीं होगा। ये जो वोट डालने ना डालने वाले हैं जो कहते हैं कि हम वोट नहीं डालेंगे, तो उनसे कोई पूछे कि भाई अच्छा आप वोट नहीं डालेंगे तो कैसे इंप्रूवमेंट आएगी जो आपकी शिकायतें हैं। फिर आप किसी को रिस्पॉन्सिबल भी नहीं ठहरा सकेंगे क्योंकि आपने तो वोट नहीं डाला। और फिर कहते हैं कि जी हमें लीडर नहीं मिलता, इस कौम को लीडर चाहिए। भाई जो लीडर आपकी कौम को मिलता है, जो मैंने अभी बताया ना, कायदे आजम से लेके रियासत अली खान तो फातिमा जिन्ना, उसके बाद फिर मुजीबुर रहमान हो गया जो बांग्लादेश, वो तो बंगाली हमसे ज़्यादा गैरतमंद थे, वरना वो भी आज हमारे साथ ही रुल रहे होते। उसके बाद फिर आपके जुल्फ़िकार भुट्टो। तो आपने अपने लीडर्स के साथ क्या किया और फिर ये कौम शिकायत करती है कि जी हमें लीडर नहीं मिलता। भाई जो लीडर मिले उनका आपने क्या हल किया। और फिर मुफ्ती साहब को मैं देख रहा था, वो हमेशा ये कहते रहते हैं आवाम की सपोर्ट तो चाहिए ना, चापलूसी तो सबको चाहिए क्योंकि चंदा भी उनको आवाम से ही मिलता है। तो मुफ्ती साहब हमेशा कहते रहते हैं कि जी हमारी आवाम बहुत अच्छी है, हमें लीडर चाहिए, हम कोई अच्छा तगड़ा लीडर मिल जाए ना यहाँ बाहर की दुनिया से। वो आजकल ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान घूम रहे हैं, वो तो वहाँ जाके कहते हैं हमें यहाँ से कोई लीडर मिल जाए। मतलब इतनी बेसर पैर की वो बात करते हैं और उनकी बात अपनी बात से ही तदाद करती है। वो कहते हैं इस दुनिया से, मतलब इस जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा से या इन वेस्टर्न कंट्रीज से, इन अंग्रेजों से, इन गोरों से हमें कोई लीडर मिल जाए ना तो वो सही मुल्क को कर देगा, क्योंकि हमारी आवाम बहुत अच्छी है लेकिन हमारे लीडर जो है ना वो बड़े करप्ट हैं, वो बड़े बददियानतदार या सारी बुराई ना हमारे लीडर्स में। तो एक तो लॉजिक के भी बरखिलाफ है उनकी बिल्कुल बात। हाउ इज इट पॉसिबल कि एक ही सोसाइटी है, जो लीडर्स है वो आपकी उसी सोसाइटी का प्रोडक्ट है, तो हाउ इज इट पॉसिबल कि आपके जो लोग हैं जो उसी सोसाइटी में हैं वो अच्छे निकल रहे हैं लेकिन जो लीडर हैं जो उसी सोसाइटी में से निकल रहे हैं। भाई लीडर कैसे आ सकता है, मतलब आप बॉटम टू टॉप आते हैं ना, तो आप वोट लेके आते हैं या किसी के सहारे आते हैं, किसी की मदद से आते हैं ना, तो हाउ इज पॉसिबल कि अच्छे लोग हैं लेकिन वो बुरे लोगों को ऊपर ला रहे हो, बुरे लोगों को लाकर अपना लीडर बना रहे हैं। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि सोसाइटी में लोग अच्छे हों और लीडर बुरे हों। सेकेंडली आप कहते हैं कि जी हमें यहाँ से कोई लीडर मिल जाए ना तो हमारा बड़ा लश काम हो जाएगा। उनकी जबान ही लश, शाइट, हटो बचो, अरे अबे, इस तरह की उनकी जबान है। तो वो कहते हैं बड़ा टाइट काम हो जाएगा, बड़ा लश काम हो जाएगा अगर यहाँ से। तो फिर मुझे वो बात याद आती है, अभी आतिफ नाम था उस बंदे का जो किसी इकोनॉमिक के डिपार्टमेंट में आ रहा था इमरान खान की हुकूमत में। तो ये सारे जो है ना मौलाना खड़े हो गए थे, कितना एहतजाज किया था। मैं अब देखता हूँ ना कि पाकिस्तान की इकोनॉमी का क्या हाल है, तो मुझे याद आता है कि यार वो बंदा आ रहा था, उस पर सिर्फ ये इल्जाम लगाया कि ये कादियानी है और इसको हम नहीं आने देंगे, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर हम इस बंदे को नहीं आने दिया। हालांकि वो दुनिया में मानव इकोनॉमिस्ट था वो बंदा, जाके जरा सर्च कीजिएगा, आतिफ करके उसका नाम था, मुझे एग्जैक्टली उसका नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन बड़ा इशू उस वक्त खड़ा हुआ था कि हम इसको नहीं आने देंगे। क्या हुआ, इवेंचुअली नहीं ला पाए उसको। लेकिन से वो कादियानी था, वो काफिर था, उसको हटा के आपने बड़ी ज़बरदस्त अपनी इकोनॉमी संभाल ली ना। अब आपका पाकिस्तान कहाँ खड़ा हुआ है देखें आप। जब आप एक इतने से ओहदे पे एक उस आदमी को जिसका कंफर्म नहीं है, शुबा है कि वो कादियानी था या उसके अकायद कुछ इस तरह के हैं और वो कोई डिसीजन मेकिंग पोजीशन पे नहीं आ रहा था, वो असिस्ट कर रहा था। तो जब आप इतनी सी पोजीशन पे किसी ऐसे बंदे को नहीं आने देते हैं जिसका आपको हल्का ना शुबा हो कि वो शायद कादियानी है, उसके बिलीफ कुछ इस तरह के हैं, उसको नहीं आने देते, तो मतलब उस वक्त आपने पूरा मुल्क सर पे उठा लिया था। और दूसरी तरफ वो साहब कहते हैं कि जी यहाँ से हम लीडर ले लो। भाई आप इतनी सी पोजीशन पे इस तरह के बंदे को नहीं आने देते जिसके बारे में आपको यकीन नहीं शुबा है। दूसरी तरफ आप कहते हैं कि यहाँ से हम लीडर, हुक्मरान, मतलब वजीर आजम ले आएं या सदर ले आएं, हम यहाँ से किसी काफिर को, किसी ईसाई को, किसी यहूदी को ले आएं, और दैट भी पॉसिबल। आप आने देंगे? आपने कभी नहीं आने दिया, आप आगे भी नहीं आने देंगे, तो फिर आप ये बातें क्यों करें। और ये इमरान खान जिसको हमने जेल में डाला हुआ है ना, आज वो ऑक्सफोर्ड जो दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज में आती है, जी ऑक्सफोर्ड वही लंदन यूके की यूनिवर्सिटी, जहाँ पर जाते हुए नहीं हमारे सारे पाकिस्तानी मर रहे होते हैं, हम अपनी जाने दे रहे होते हैं गैर कानूनी तरीके पे। वहां पर जाने के लिए जहाजों से जाते हैं, जानवरों की तरह हमें फंसा के रखे बड़े, ये जो जितने भी डंकी लगवाते हैं लोग, वो जानवरों की तरह आपको भर भर के टैंकरों में तो कश्तियों में तो कहाँ आपको भर भर के जानवरों की तरह आपको रख के लेके जाते हैं गैर कानूनी तरीके से। आप इतने पैसे भी लगाते हैं, जान भी दांव पे लगाते हैं, कितने लोग जान से हाथ धो बैठते हैं। तो जिस मुल्क में जाने के लिए हम मर रहे होते हैं ना जी, उसी मुल्क की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने जो टॉप
टॉप यूनिवर्सिटीज में आती है दुनिया की। ये पाकिस्तान या कराची की यूनिवर्सिटी नहीं है कि फेक आपने रेटिंग या रैंकिंग बना दी, वो एक्चुअल में आती है। तो उस यूनिवर्सिटी का जो ऑनरेरी चांसलर नॉमिनेट हुआ है इमरान खान। तो ये जो मुल्क जो आज इस सतह पर पहुंच गए ना कि हम लोग इनके मुल्कों में जाने के लिए जाने देते हैं क्योंकि हमें वहां पर अमन मिलता है या हमें अपनी सेफ्टी, सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर वहां मिलता है, तो हम इन मुल्कों में जाने के लिए जान इसलिए देते हैं कि ये एक जबरदस्त मकाम पे पहुंच गए। और वो उस मकाम पर कैसे पहुंच गए कि वो ये नहीं देखते कि जी ये इमरान खान है, ये पाकिस्तान का बंदा है, ये मुसलमान है, या ये ब्राउन है, या ये उर्दू बोलता है, ये अमेरिका को लताड़ देता है। वो ये नहीं देखते, वो मेरिट पर और काबिलियत पर सराहते ही इसलिए वो मुल्क इतना आगे पहुंच गए कि आज हम जैसे लोग पाकिस्तान जैसे मुल्क से उनके यहाँ जाने के लिए अपनी जाने दे रहे होते हैं। याद है ना वो यूनान का भी सैकड़ों लोग मरे थे बेचारे समंदर में डूब कर, और फिर उनकी कहानियां सुने आप, जो 2-3 बच गए थे वो बता रहे थे हम कितने महीनों पहले चले थे किन हालात से। डंकी की डॉक्यूमेंट्रीज देखने आपको पता चल जाएगा कि जो डंकी लगाते हैं वो किन किन चीजों को फेस करते हैं, सफर करते हैं और सर्वाइव करते हैं। तो अभी नॉमिनेट हुए इमरान खान उस मुल्क की टॉप जो यूनिवर्सिटी है उसका ऑनरेरी चांसलर बनने के लिए नॉमिनेट हुआ है। जो नॉमिनीज हैं अभी फाइनल नहीं हुआ लेकिन एटलीस्ट नॉमिनेट हुआ है। तो वो मुल्क इस बंदे को कितनी अहमियत दे रहे हैं और हमने उस बंदे का क्या हाल किया हुआ है कि हमने उस पर इद्दत भी डाल दी, तो हमने उस पर मुद्दत भी डाल दी, तो तोशा खाना भी डाल दिया, तो मतलब सब कुछ बिना सिर पैर का हमने उसके ऊपर डाल दिया और हमने उसका क्या हाल किया हुआ है, जिसको वहाँ पे क्या मकाम दिया जा रहा है। तो अगेन ये डिफरेंस है कि हम अपने मुल्क में अपने लीडर्स के साथ क्या करते हैं, और हमारे लोग भी सिर्फ इसमें कोई सिर्फ हुक्मरान नहीं है, हम भी शामिल है भाई। हम ही निकल जाए ना तो बहुत कुछ इंप्रूव हो जाएगा, लेकिन नहीं निकलते क्योंकि घर में बैठना होता है यूं करके ना, टीवी देखना होता है या सारी चीजें, और अपने आप को एक्सक्यूज देना होता है, अपने आप को झूठ बोलना होता है। होता क्या है अगर लोग नहीं निकलते वोट डालने के, अगेन ना एक बंदा होगा उसका हक मारना आसान होगा, लेकिन वही सामने अगर ज्यादा बंदे आ जाएंगे ना तो सामने वाला भी हक मारते हुए सोचेगा कि यार ये सारे बंदे अगर मेरे सामने खड़े हुए तो मेरा क्या होगा। तो इसी तरह अगर वोटिंग वाले दिन ज्यादा लोग निकल जाते हैं ना तो जो हक मारने के लिए बैठे होते हैं ना वो भी देखते हैं कि यार ये तो बहुत लोग निकल गए, तो ये लोग अगर निकल गए और अगर इनके हक पे हमने डाका मारा तो सामने से अगर ये लोग हमारे सामने खड़े हो गए तो क्या हो। लेकिन अगर वही लोग नहीं निकलते ना, ये एक्सक्यूजेस दे क्या फायदा होगा, ये किसको दी वोट, या हम तो किसी को नहीं देंगे बस घर में बैठेंगे, तो होता क्या सामने लगे तो यार ये वो लोग हैं जो छुट्टी वाला दिन जिस दिन ना इनको कमाने की मजबूरी, उनका कारोबार बंद होता है, मुलाजमत की भी मजबूरी नहीं है, मार्केट ही सारी बंद है, सौदा सल्फ भी नहीं लाना, सब कुछ बंद है भाई, आम छुट्टी है ना, बच्चों के स्कूल की भी छुट्टी है, तो ये भी अफसोस नहीं है कि बच्चों को लाएगा ले जाएगा कौन, और भी कोई काम नहीं है, आपको छुट्टी है। तो ये लोग उस दिन सिर्फ चप्पल में पैर डालकर घर से नहीं निकले 2-3 घंटे के लिए वोट डालने के लिए, तो अगर इनके हक पर डाका मारते हैं तो ये एहतजाज करने कहाँ निकलेंगे, उस पुलिस के सामने, उन लोगों के सामने, मुसल्लह लोगों के सामने, और उस जबर तशद्दुद को ये कहाँ फेस करेंगे, जेलों को कहाँ फेस करेंगे। जो बंदा छुट्टी वाले दिन वोट डालने नहीं निकला उसका हक हम अगर मार भी गए तो ये क्या ही कर लेगा बेचारा। तो वो ये सोच करते आपका जो हक पे जो डाका मारना होता है वो बड़ा मुश्किल आसान होता है, और ये आसानी हम ही करते हैं। खैर जी, कल वोटिंग डे, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है, कौन अब भी जागती है या सोती ही रहती है।